आज मैं आप सबके साथ चना भूनने की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुषमा की रसोई। तो आज मैं जो है मार्केट से भी अच्छा आप चना आप घर पे भून के सकते हैं, वो भी एकदम नए तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम चना की क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हम 2 तरह का चना ले लिए हैं। ये जो है ये जो थोड़ा-सा चना होता है, ये थोड़ा-सा गोल-मटोल होता है, तो इसको हम राधे चना भी बोलते हैं, जिसे आप फुटहा बोलते हैं। इसी से जो है चना एकदम अच्छे से भुना च लेता है। और ये जो चना है, ये दूसरे कटोरों में, इससे हम सब्ज़ी बनाते हैं। ऐसे सब्ज़ी उस चने का भी बन जाता है, लेकिन ये जो देसी चना होता है, ये थोड़ा-सा सिकुड़ा हुआ रहता है। ये चना का ये जो है इस बिल्कुल भी ये नहीं फटेगा, इसका बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। इस तरह का जो एकदम गोल-मटोल चना रहेगा और इस चने में शाइनिंग रहती है, तो इसी चने का हम बनाएँगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच हम नमक लेंगे और हाफ़ चम्मच जो है हम हल्दी पाउडर, 1 से डेढ़ चम्मच पानी का घोल बनाएँगे। ये एकदम एक सीक्रेट तरीका है जो चना भूनने का। तो चलिए पानी ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो ये चना आपका बहुत ज़्यादा भीग जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो 1 से डेढ़ चम्मच हम पानी डाल के इसका अच्छे से घोल बना लिए हैं। तो एक बड़ा-सा बाउल लेंगे इस तरह करके, और जो ये लगभग 250 ग्राम चना है, तो इसको जो है सब घोल को हम इसमें डाल देंगे। इससे जो कलर बहुत हल्दी डालने से ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और जो ठेले वाले भैया होता है ना, वो हल्दी ज़रूर डालते हैं। देखिए कलर कितना सुंदर आ गया पहले में और अभी में, बहुत ज़्यादा का डिफ़रेंस हो गया है। तो इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए सारे चने में जो इस तरह करके कोटिंग हो गई है नमक, हल्दी का एकदम अच्छे से। जो इसको चाहे तो आप हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। हाथ से भी कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर आ गया ना। इसको 10 मिनट इसी तरह करके जो है छोड़ देंगे रेस्ट पे, ताकि पानी जो भी है इसमें अच्छे से सोख ले, और जो चना हमारा एकदम अच्छे से थोड़ा सा उसका जो है ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम अच्छे से पानी सोख लिया है। इस तरह करके जो हम 1 कटोरा रेत ले लेंगे, कटोरा थोड़ा-सा कम है जिससे हम घर बनाते हैं ना, वही वाला रेत है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह करके जो है एकदम अच्छे से, और इधर कढ़ाई में हम एक डाल दिए हैं रेत को, और 2 मिनट इसी तरह करके जो हम छोड़ देंगे, ताकि जो अच्छे से ये गर्म हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा सा जो कण होता है वो उसको निकाल दीजिएगा, थोड़ा-सा कंकड़ पत्थर रहता है। तो एकदम अच्छे से जो है रेत हमारा जो है बालू गर्म हो गया है, 2 मिनट में ही एकदम अच्छे से गर्म हो जाता है। तो अब ये चना हम 2 चम्मच डालेंगे, थोड़ा-सा बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच डालेंगे। ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, उससे भी होगा कि आपका चना बिल्कुल भी नहीं फट पाएगा। तो इसको इस तरह करके जो हम अच्छे से भूनेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह करके चलाते रहेंगे। और मैं जो है अब इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं की हूँ, नहीं, बिल्कुल इसी तरह करके चलाते रहेंगे। इस तरह करके जब तक ये थोड़ा-सा फटे नहीं, और फ्लेम को जो है ना एकदम हाई रखिएगा आप। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए चना हमारा फटना शुरू हो गया है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब आपका जो चना आप भूजिएगा अच्छे से फट जाता है, भी आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए कितने अच्छे से ना फट गया है ऐसे। बिल्कुल इसी तरह करके, ये कोई फेक वीडियो नहीं है जो आप बोलिएगा कि ये फेक है। एकदम जो है आप भी बनाइएगा तो आपका भी एकदम अच्छे से फट जाएगा, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा। आप घर पे इस तरह करके चना भून सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सारे चने देखिए हमारे कितने अच्छे से फट गया ना। बिल्कुल इसी तरह करके जो आपका भी चना जो है एकदम अच्छे से फट जाएगा। देखिए सारे चने एकदम फट गए ना, बिल्कुल इसी तरह। और कलर देखिए हल्दी डालने से ना कलर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जो ठेले वाले भैया आते हैं ना, वो लोग भी हल्दी डालते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सारे चने हमारे फट गए हैं। ऐसे 1 आध 2 नहीं फटे होंगे, लेकिन जो सारे के सारे फट गए, तो उसको छन्नी में डाल के इस तरह करके इसको अच्छे से छान लेंगे। बिल्कुल इसी तरह करके ये देखिए कि मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ ना, कितना सुंदर जो है हमारा सारा चना फट गया। एक है बिल्कुल कलर कितना अच्छा आया। तो दूसरा को भी इसी तरह करके हम पहले छान लेंगे सारे। तो चलिए दूसरा बैच भी डाल देते हैं। और डालने से पहले जो फ्लेम को हाई कर दीजिए, फिर हम 2 चम्मच डाल देंगे इस तरह करके, और इसको इसी तरह करके चलाते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह करके चलाते रहना है। टोटल जो आपको चना, एक बार चना भुने हमको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये देखिए हमारा जो चना जो फटना शुरू हो गया है, बिल्कुल इसी तरह करके। और जब चना फटना शुरू हो जाए तो आपको जो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है, नहीं तो जो चना आपका जल जाएगा। ये बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से जो सारे चने से एकदम अच्छे से फट रहे हैं, और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। देखने में कोई कहेगा भी नहीं कि आप इसे घर पे बनाए हैं। वो भी 5 से 7 मिनट में बन के आपको तैयार हो जाएगा।
ऐसे मैं वीडियो बना रही थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप ऐसे नॉर्मली बनाइएगा तो उतना टाइम लग जाएगा। बालू से हम कर लिए तो अब इसमें क्या करें, नमक से भी डाल, अगर आपके पास बालू नहीं हो तो क्या करिएगा, तो आप नमक से भी एकदम अच्छे से उसी जैसा आप भून सकते हैं। जो ये नमक जो है केक उक बनाने में हम यूज़ करते हैं। नमक भी 2 मिनट में एकदम अच्छे से गर्म हो गया तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे और इसको इसी तरह करके सेम प्रोसेस से जो है हम इसको अच्छी करके भूनेंगे। और आप भूलिएगा कि नमक इसमें ज़्यादा हो जाएगा, नमक भी डालने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अभी आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन लगेगा नहीं, खाने में बहुत ही ज़्यादा से टेस्टी लगता है। ये देखिए ये भी एकदम अच्छे से जो है नमक से अच्छे से जो कोटिंग हो गया है। तो अभी छोटा देखिए फूटना जो है हमारा चना शुरू हो गया है, कितना अच्छे से फूट रहा है देखिए। बिल्कुल इसी तरह करके जो आपका नमक में भी जो है इतने अच्छे से आपका चना फूटना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे चने देखिए कितने सुंदर फूट गए हैं। अब आपको जो मार्केट से बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह करके आप बनाइएगा तो सिर्फ जो है आप नमक और हल्दी और पानी डाल के आपको 10 मिनट कम से कम आपको छोड़ देना, तभी जो है आपका चना अच्छे से फटेगा। अगर आप इंस्टेंट बना लेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं फटेगा। ये देखिए सारे चने कितने सुंदर से फट गए हैं ना। तो चलिए इसको भी अब इस तरह करके हम निकाल लेते हैं और सारे को पहले निकाल लेंगे। और जो लास्ट वाला था उसको भी हम इसी सेम प्रोसेस से जो है इसी तरह करके अच्छे से भून लेंगे चना। और भूनने में बहुत मज़ा आ जाता है, जब अगर चना फटेगा बहुत सुंदर लगेगा देखने में और मज़ा भी आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप अपने से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए हमारे जो चने एकदम फूट के तैयार हो गए हैं। चलिए इसको भी इसी तरह करके पहले निकाल लेंगे सारे चने को हम। ये देखिए मैं पास से भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा से जो हमारा चना फूट गया। सारे चने को हम निकाल रहे हैं, बालू में भी और नमक में भी, दोनों में भी हम भूज के आपको दिखा दिए हैं कि इसलिए आपके पास जो चीज़ सामान उपलब्ध हो आप उसी में भून लीजिएगा। मार्केट से बिल्कुल भी मत लाइएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारे चने जो फूट के तैयार हो गए हैं बिल्कुल से। चलिए इस प्लेट में हम इसको दोनों को हम अलग अलग में निकाल लेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ कि आप दोनों में भी एकदम अच्छे से बना सकते हैं चना। ये देखिए फ्रेंड हमारे कितने सारे चने भून के तैयार हो गए हैं। ये देखिए लग रहा है ना मार्केट स्टाइल जो है भुना चना। और बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो अगर अच्छा से भी आपका चना भुना चले जाएगा। सिर्फ 10 मिनट जो आप इसको रेस्ट में छोड़ दीजिए तो आपका चना एकदम मार्केट से भी अच्छा भुन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए सो हमारे चने एकदम तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा।